प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस पवित्र आत्मा के अनुभव के बारे में जानेंगे जो सबसे पहले यीशु मसीह से जुड़े हुए चेलों को और प्रेरितों को मिला, जो कि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 5वें पद में जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से या पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। और यह पवित्र आत्मा में या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह ही है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं 8वें पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो इस बात को यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों चेलों और प्रेरितों के लिए ज़रूरी था। वो इसलिए कि इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा वो पवित्र आत्मा को एक वरदान के रूप में पाने वाले थे। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आकर ठहरा तब वो सामर्थ से भर गए। They were endued with the power from above। और इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के बाद हम देखते हैं कि ये चेले और प्रेरित सामर्थ से भर गए और सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। और इस प्रकार से ये चेले और प्रेरित यीशु मसीह से आज्ञा पाकर जब उस उपरौली कोठरी में बैठे हुए थे, तो इस स्थान पर हम पवित्र आत्मा के उंडेले हुए जाने को देखते हैं और समझते हैं। क्योंकि जब ये प्रेरित और चेले पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे, तो बहुत से लोग आकर के पूछने लगे कि इन्हें क्या हो गया। वो सोचे कि शायद ये मदिरा के नशे में है सुबह सुबह ही। लेकिन पतरस उन चेलों प्रेरितों में से खड़े होकर के जब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पा जाते हैं, पवित्र आत्मा को पा जाते हैं और अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगते हैं, तब वो उन लोगों से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके उस यीशु की बातों को करता है जिस यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा से भरा। क्योंकि इससे पहले पतरस को इन भेद की बातों का प्रकाशन नहीं मिला, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गया तब उसे पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया। और वो प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 29 पद से बोलना शुरू कर रहा है। और यह हम आपके लिए पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को जानें कि यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है तो उसका प्रभाव एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के जीवन में कितना गहरा होता है। लिखा है, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। यहाँ पर पतरस को पवित्र आत्मा नया प्रकाशन दे रहा है कि यीशु मसीह की शरीर सड़ी नहीं और उसकी आत्मा और प्राण जो अधोलोक में गए थे, वहाँ के उस अधोलोक के कैद से यीशु मसीह सामर्थ के साथ निकल के बाहर आ गया। 32 में लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह किस बात के? गवाह यीशु मसीह के जी उठने के। क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान या जी उठना ही एक व्यक्ति विशेष के जीवन को बदलता है, समाज और देश को बदलने की सामर्थ्य रखता है।
इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर अब पतरस की आत्मिक आंखें खुल गई और वो यीशु मसीह के उस पदवी को देख रहा है, उस पोजीशन को देखने लगा जो सर्वोच्च पद है, क्योंकि यीशु मसीह आज पावर सेंटर पे बैठा हुआ है। जीवन और मृत्यु का अधिकार आज यीशु मसीह के पास है और स्वर्ग में पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने किया था कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा, जिस प्रतिज्ञा को यीशु मसीह ने स्वयं दोहराया था और कहा था कि तुम ठहरे रहना, कि पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की प्रतिज्ञा पूरी हो, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। तो जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है तो ये देखने से भी समझ में आता है और सुनने से समझ में आता है, यानी कि इसका एक प्रमाण है। उद्धार का अनुभव मनुष्य के जीवन में आनंद के फल को लेके आता है जो एक विशेष व्यक्ति ही जान सकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो ये दूसरों के लिए एक चिन्ह भी आ जाता है, क्योंकि वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं और इस बात का प्रमाण पा सकते हैं कि इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। तो अब इस बात को देखने की आवश्यकता है कि जब चेले और प्रेरित ऊपरी कोठरी में यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार ठहरे हुए थे तो 50वें दिन पेंतिकुस्त के दिन क्या हुआ, और इस बात को हमें प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के पहले पद से 4 पद में पढ़ के जानना होगा कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया, यानी कि पेंतिकुस्त का पर्व आया, यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर 40 दिन बिताने के और 10 दिनों के बाद, यानी कि पूरे 50 दिन पे ये पर्व आने वाला था। तो जब वो पर्व का दिन आया, यानी कि 50वां दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आज हम लोग उस पवित्र आत्मा के उंडेले हुए जाने के उस विजिबल मैनिफेस्टेशन को देखेंगे, क्योंकि इस स्थान पर पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर पहली बार उतरा था और उस दिन से लेकर के आज तक वो पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, उंडेल दिया गया है। लेकिन जब पहली बार पवित्र आत्मा उंडेला गया तो लिखा है एक बड़े ही सनसनाहट के शब्द के द्वारा ये प्रकट हुआ, और इस शब्द की आज जरूरत नहीं है। ये पहला एडवेंट था, ये पहली बार जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए उतरा, उस समय ये सनसनाहट का बड़ा शब्द हुआ। लेकिन ये शब्द पवित्र आत्मा के इस पृथ्वी पर मानवता के जीवन में प्रवेश का एक शब्द था, एक इनॉग्रेशन था, एक शुरुआत थी, और इसलिए वो स्थान जहां वो बैठे थे वो गूंज गया। इन चेलों और प्रेरितों ने एक दूसरे के सर पे क्या देखा? लिखा है उन्होंने देखा और सुना। तो जब पवित्र आत्मा पहली बार आया तो उन्होंने सुना एक बड़े शब्द को, और क्या देखा? उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पे आ ठहरी। आग की सी जीभें उनके ऊपर ठहरी। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, when the spirit will come upon you, वहां पे लगभग 120 लोग थे और हर एक के ऊपर आग की सी जीभें आकर ठहर गई। और ये क्या दिखा रहा था? 4 पद में लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो पवित्र आत्मा से वो कहां भर गए? अपनी आत्मा में भर गए। और इतना ही नहीं, उनकी मानसिकता, उनके विचार, उनकी इच्छा, उनकी भावना, उनका शरीर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। और इस प्रकार से जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, यानी कि उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया। पहले उद्धार की दशा में पवित्र आत्मा उनमें था,
क्योंकि पवित्र आत्मा के ही द्वारा उन्होंने नए जन्म को पाया था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका और कहा तुम्हें पवित्र आत्मा मिले। लेकिन इस आत्मिक अनुभव में पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। They were immersed in the Holy Spirit. They were baptized in the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के रंग में रंग गए, जैसा पहले वो मसीह के रंग में रंगे थे। और फिर उसके बाद एक और घटना घटी। अभी हम लोग ने देखा कि लोगों ने देखा और कानों से सुना भी। तो देखने के बाद अब क्या लोगों ने सुना, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। किन्हें ये सामर्थ्य दी? उन प्रेरितों और उन चेलों की आत्मा में पवित्र आत्मा ने एक सामर्थ्य दी, एक एबिलिटी दी, एक भाषा दी, और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये अन्य भाषा बोलने वाले कौन थे? वो चेले और प्रेरित थे जो पवित्र आत्मा से भर गए थे। और भर जाने के बाद पवित्र आत्मा ने उनकी आत्मा को एक अटरेंस दिया, बोलने की एबिलिटी दी। क्या बोलना है, क्या शब्द है, क्या भाषा है, वो उन प्रेरितों और चेलों के समझ में नहीं आई। लेकिन आत्मा आत्मा के साथ गवाही देता है, और उन शब्दों को जो पवित्र आत्मा ने उनकी आत्मा को बताया वो उनके मुख से निकलने लगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक्स। तो लोगों ने देखा और सुना कि ये जो पवित्र आत्मा से भर गए हैं वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और ये इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया। ये ना केवल उन्हीं के लिए था, परंतु आज भी वो वायदा, वो प्रतिज्ञा, हर एक जो यीशु के लहू के द्वारा धुल गया है, उद्धार, नया जन्म पा लिया है, एक नई सृष्टि पा लिया है, उसके लिए भी ये वायदा आज लागू है, आपके जीवन के लिए भी है। और इस पवित्र आत्मा के अनुभव के द्वारा उन 120 लोगों की सेवकाई और उनका जीवन बदल गया, एक सामर्थ की सेवकाई होने लगी। तो आज एक सवाल आपसे है, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अगर नहीं पाया तो आज वो दिन है कि उस पवित्र आत्मा को आप ग्रहण करें और इस आत्मिक अनुभव को जरूर पाएं, जो आपके जीवन, आपके परिवार, आपके समाज की परिस्थितियों को बदल देगा। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इनको नया जीवन दिया है। और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, हमारी ये प्रार्थना है कि वो विश्वास करके उद्धार को पाएं और उस पवित्र आत्मा के दान को ये रिसीव करने पाएं। फादर, आई प्रे दैट दे मे रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट और आपके पुत्र यीशु मसीह के जी उठने के गवाह ठहरें। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।